नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र है। इसके सभी न्यूमेरिकल यानी सभी अंकीय क्वेश्चन हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे। और मैंने जो है फर्स्ट फिजिक्स पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक, जिसका नाम है वैद्युत धारा, यहाँ तक फिजिक्स को समाप्त कर दिया है। और यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अच्छी तरीके से प्रत्येक वीडियो को विधिवत रूप से क्रम से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपकी क्लास 12th की फिजिक्स अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। अच्छी तरह से जब आप फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे और जो डेरिवेशन करवाए हैं उनको आप पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से नोट्स बना लेंगे, तभी आपको अंकीय क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि आप डायरेक्ट अंकीय क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आपको अंकीय क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे पहले कहूँगा, सबसे पहले आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स पढ़ें एकदम शुरुआत नामक प्लेलिस्ट जो है उसमें जाइए और एक तरफ से सभी जितनी मैंने वीडियो अपलोड की हूँ सभी वीडियो को एक तरफ से देखिए। मेरा प्रॉमिस है आप बिल्कुल क्रैक करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। न्यूमेरिकल बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसे देखते ही सॉल्व कर देंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो जो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखें पहले पार्ट का नाम क्या है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। मैं इसे लिखता हूँ कूलाम का नियम। पार्ट का जो नाम दे रखा है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसकी हम लोग आज कूलाम वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारा दे रखा है, जो दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। क्वेश्चन हमारा दे रखा है और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है एक इलेक्ट्रॉन पर यानी इलेक्ट्रॉन पर, क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की पावर 19 1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम ऋणावेश होता है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, ये देखिए आवेश होगा। इसको हम लोग समझते हैं विधिवत रूप से, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है, कितना दे रखा है इलेक्ट्रॉन पर, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी Q की मात्रा जो दे रखी है, Q बराबर दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब इसने कहा है तो अल्फा कण पर हमें बताना है कितना आवेश होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अल्फा कण जो बना होता है 2 प्रोटॉनों से। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी अल्फा कण में होता क्या है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणावेश और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश यानी चार्ज नहीं होता है। तो देखिए जो अल्फा कण है वो हमारा 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों से बना है। तो अल्फा बराबर हम लिख देंगे 2pe। 2pe का मतलब प्रोटॉन पर आवेश, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 2 गुणे pe की वैल्यू। अब देखिए प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर क्या होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रॉन पर यही वैल्यू जो होती है निगेटिव होती है और प्रोटॉन पर यही वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और प्रोटॉन पर हो जाती है पॉजिटिव।
अब देखिए 2 गुणे Pe यानी प्रोटॉन पर आवेश से प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो अल्फा कण पर जो आवेश आ जाएगा 3.2 यानी 16 दूनी 32 होता है गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। यानी अल्फा कण पर जो आ जाएगा हमारा आवेश इतना आएगा 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश आएगा। यह पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक पर, इसे मैं रफ करता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में कहा एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। क्वेश्चन वाले ने कहा है एक कोई चालक है, उस पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। लिखते हैं एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। ऋणावेश है। एक चालक पर इतने कूलाम ऋणावेश है। तो इस पर सामान्य अवस्था में सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था ऋणावेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब ये 2 परमाणु हैं, मान लेते हैं कोई परमाणु जैसे H2O। अब इसमें होता क्या है, H पॉजिटिव होता है और O क्या होता है, निगेटिव होता है। OH निगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव होता है। ये होता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव। ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। और ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो मतलब जब धनावेश आएगा, मतलब इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को दिया है। जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इसमें होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भैया, कमी होगी। और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तब इस पर आया है ऋणावेश, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। यानी इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन घटेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और यहाँ पर घटेंगे। यानी कहीं पर भी ऋणावेश आ जाए, यानी ऋण आवेश आ जाए, तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है एक चालक है, इस पर 1 कूलाम, यानी ये कोई चालक है और इस पर जो है आवेश Q बराबर जो है -1 कूलाम है। यानी इस पर माइनस का आवेश दे रखा है, -1 कूलाम आवेश दे रखा है। तो अब इसने पूछा है इसने कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1। देखिए उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। Q बराबर क्या होता है, Ne। और जिसमें Q की वैल्यू दे रखी, Q बराबर दे रखा है 1 कूलाम आवेश, वो भी है माइनस का 1 कूलाम आवेश, यानी 1 कूलाम आवेश है, वो भी ऋणावेश है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस का 1 कूलाम लिख दिया, यूकेल Ne। और हमें यन क्या है, इस वाले फार्मूले में जो हमारा यन है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम n इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना चाहें तो n बराबर आ जाएगा 1 कूलाम बटे यहाँ पर E का मतलब E की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो इतना होता है। तो 1y, ये मैं माइनस में लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस में। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर हो जाएगा n। अब देखिए -19 जब आपके ऊपर जाएंगे
तो माइनस के 10 गुणे 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आवेश को हम चिन्हों के साथ रखें चाहे ना रखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पर फिर भी रख रहा हूँ। अब देखिए बटे 1.6 बराबर क्या है यन, बराबर दे रखा है हमारा यन दे रखा है। यदि मैं माइनस का 1 गुणे 100 कर दूं, 1 गुणे 100 कर दूं और यहाँ पर या 1 गुणे 10 कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 1 गुणे 10 मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 1 गुणे 10 और यहाँ पर 1 घात मैंने क्या की, कम कर ली। यहाँ पर 19 थी और 1 घात इधर चली गई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 1.6 बच गया, बराबर का है यन। दशमलव हटाया मैंने, यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा दिया, तो आ गया माइनस के 100 गुणे 10 की पावर 18 बटे 16, 18 बटे 16 बराबर आ गया यन। अब 16 छिंगा होता है 96, 16 छिंगा 96 बच गए 4, 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32, फिर बच गए 8, तो 16 पंचे 80, यानी माइनस के 6.25 गुणे 10 की पावर 18 बराबर आ जाएगा यन। यानी ये क्या होता है हमारा यन बराबर क्या आ गया, यन क्या है 6.25 गुणे 10 की पावर 18, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये माइनस में क्यों आई है, ये माइनस का मतलब ये है कि इसने इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ग्रहण कर लिए हैं। ये माइनस का मतलब है इसने इतने इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा ग्रहण किए हैं। ध्यान रखना, जब हम ऐसे देखते हैं कहीं पर वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं माइनस का, कोई व्यक्ति ऋणी हो गया, तो ऋणी का मतलब ये है उसने किसी से लिया है, उसने क्या है पैसा लिया है, तो तभी तो उसके सामने ऋण लग गया। तो यहाँ पर भी इसने जो पैसा, जो आवेश है वो लिया है, आवेश है जो लिया है, तो इसका मतलब इस पर इतने इलेक्ट्रॉन अभी क्या हैं, अभी उधार हैं। यानी इतने इलेक्ट्रॉन इस पर इसने जो है एक्स्ट्रा धारण किए हैं। बताओ इतनी चीज समझ में आई। ये पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे मैं रफ करता हूँ। और इन सभी क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी बुक पे लिखते रहें, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को लिखता हूँ और अपनी कॉपी में आप लोग भी लिखते रहिएगा। और ये कुमार मित्तल की बुक है, कुमार मित्तल की बुक में ये सभी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। यदि आपके पास कुमार मित्तल की बुक है तो आप बुक से भी लिख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस के 18, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम धन आवेश है, कूलाम धन आवेश है, कूलाम धन आवेश है, कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी आएगी, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। यानी अब आपको बताना है, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ये कोई चालक है, मान लेते हैं ये कोई चालक है, चालक मतलब तार है, और इस पे जो आवेश दे रखा है, यानी धन आवेश कितना दे रखा है, क्योंकि धन आवेश है 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस के 18, यानी इतना कूलाम आवेश इस पर है, वो भी पॉजिटिव है। तो इसमें इसने पूछा क्या है, तो आपको बताना है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज़्यादा होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए यहाँ पर Q बराबर फार्मूला दे रखा है, Ne होता है, और Q की वैल्यू जो दे रखी है प्लस का 2.4 × 10⁻⁻18। तो भैया हम लोग इस फार्मूले में Q का मान रख दें, तो 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 18 बराबर यन, और यन इंटू ई है, तो हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 18 बटे
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰, क्योंकि ये ई की वैल्यू होती है। अब देखिए दशमलव से दशमलव हटा दिया तो 8 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, और यहाँ पर आ गया 3/2 गुणे 10⁻⁻18। ये 19 जो है माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर हो गया n। अब देखिए 2 एकन 2, और जब इसको हम भाग देंगे तो 2 एकन 2, 2 पंचे 10, यानी 1.5, और यहाँ पर 10⁻1 बच जाएगा, बराबर आ गया n, यानी n बराबर आ गया 15 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, इसमें धनावेश है, इसमें क्या है, धनावेश है। और मैंने आपको बताया था धनावेश किसी भी परमाणु पर या किसी भी चालक पर जब ही आता है जब वह चालक अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दान करता है। समझ गए, यानी इसने इतने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, दान किए हैं। जब ये दान करेगा तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या आएगी, कमी आएगी, यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये 15 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भैया, कम होंगे। ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। और हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी इनको देख करके आप जाइएगा मत, क्योंकि आगे मैं बेसिक से चल रहा हूँ, ये सभी के लिए। मैं आगे बड़े बड़े क्वेश्चन लगवाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटे लगाएंगे और धीरे धीरे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 4.8, किसी वस्तु को 4.8 कूलाम से धनावेशित करने, कूलाम से 4.8 कूलाम से धनावेशित, 4.8 गुणे 10⁻19 पे भी है, गुणे 10⁻19 से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, करने के लिए परमाणु या चालक या वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं हिंट्स दे देता हूं। यहाँ पर Q की जो वैल्यू दे रखी है 4.8 गुणे 10⁻⁻19, तो Q बराबर फार्मूला लगाना Ne, और हमें निकालना क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो N बराबर हो जाएगा Q/E। Q का मान दे रखा है 4.8 गुणे 10⁻⁻19, और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे कट जाएगा। अब दशमलव से दशमलव, 16 एकन 16, 16 तियाँ 48, यानी N बराबर कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन। मैंने हिंट्स में आपका क्वेश्चन ही लगा दिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। दे रखा है 7n14 के नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। मतलब इसमें क्या कह रहा है, इसने क्वेश्चन में पूछा है जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश की गणना करनी है। यानी देखिए क्वेश्चन हमारा दे रखा है 7, यानी नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक पर कूलाम में अच्छा, जो मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ Q बराबर Ne, यदि आप लोगों को डाउट कर रहा है फार्मूला आया तो कहाँ से आया, तो इसके लिए मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप जाएं और हमारी वीडियो को शुरुआत से देखिए। ये सभी चीज़ें, ये सभी जितने फार्मूले मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिनका प्रयोग करने वाला हूँ, ये सभी मैंने निकलवाए हैं
तो तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो आपको बाउंस करेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी तो बहुत छोटे, मतलब जीरो लेवल से चल रहे हैं हम लोग बिल्कुल। और इस चैप्टर नंबर जो 1 है आपका कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, इसमें आपके 45 क्वेश्चन दे रखे हैं। और 45 क्वेश्चन में कोशिश करूँगा 3 या 4 वीडियो में, 3 वीडियो में आपके एंड हो जाएँ। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, तो आप बैक में जाएं और सभी वीडियो को देखें, और उनमें से जब आप समझेंगे जो फार्मूले मैंने बताए हैं, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अदरवाइज आपको क्वेश्चन बाउंस करेंगे, आपको दिक्कत होगी समझने में। तो सबसे पहले एक काम करें, आप जाइए प्लेलिस्ट में और प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें, विधिवत रूप से अपना नोट्स तैयार करें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है। अब इसने पूछा क्या है कि ये कोई, यानी ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में मैंने आपको बताया था नाभिक पर, नाभिक जो होता है वही क्या होता है, केंद्र होता है। और इसने बताया है 7, यानी नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉनों की संख्या होती है। कहीं पर जो परमाणु क्रमांक दे दिया जाए वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 7 है, 7 प्रोटॉन, और 7 प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन होंगे, 7 ही न्यूट्रॉन होंगे। अब ध्यान रखें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे। और इसमें ये हमारा क्या है, ये नाभिक है, ये क्या है, हमारा नाभिक है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता रहता है। अब हमें निकालना है नाभिक पर कितना कूलाम, यानी कितने कूलाम आवेश होगा, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी ये जो नाभिक है, नाभिक पर कितने कूलाम आवेश होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना। देखें इसके लिए, यानी यहाँ पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या दे रखी है, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, प्रोटॉनों की संख्या जो दे रखी है 7 है। अब भैया प्रोटॉनों की संख्या 7 है, और मैंने बताया एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये एक प्रोटॉन पर है, तो 7 प्रोटॉनों पर आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। तो 7 तो नाभिक पर कुल आवेश, यानी नाभिक पर कुल आवेश कितना होगा, तो हम इसे कर देंगे 7 से गुणा, क्योंकि 7 प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है। तो 7 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब जो यहाँ पर आएगा 16 सत्ते होता है 112 होता है, क्योंकि 16 सत्ते 112, और एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर है, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10⁻�19 कूलाम। यानी जो है नाइट्रोजन के नाभिक पर, यानी जो नाभिक पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 11.2 गुणे 10⁻⁻⁻19 कूलाम आवेश होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को देख करके वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि जब हम लोग जड़ से समझेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन समझेंगे, तभी हम आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे। जब हम छोटे ही नहीं समझेंगे तो हम बड़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए पहले बेसिक को समझेंगे, और बेसिक को समझने के पश्चात हम लोग हाई लेवल की स्टडी करेंगे, जो GMAIN IIT इन सभी में काम आएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक चालक पर 5, यदि किसी आवेशित चालक पर, यदि किसी क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी आवेशित चालक पर 6 है, यदि किसी आवेशित
चालक पर, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी 1500 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा हैं, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश का मान, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश का मान एवं आवेश की प्रकृति बताइए। आवेश का मान एवं आवेश की प्रकृति बताइए, एवं आवेश की प्रकृति बताइए। आवेश की प्रकृति बतानी है, मतलब यहाँ पर ये कोई चालक है, आवेशित चालक है, मतलब मैं इस चित्र को बना रहा हूँ, यहाँ पर ये कोई हमारा क्या है, आवेशित चालक है, और इस पर ये बताया गया है यानी 1500 इलेक्ट्रॉन, यानी इस पर जो है जरूरत से कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 1500 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यानी ज़्यादा उपस्थित है। अब इन 1500 इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा उपस्थित है तो इन पर कितना आवेश है और उस आवेश की प्रकृति क्या है, यानी ऋण आवेश है या धन आवेश है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ई यानी एन की जो वैल्यू दे रखी है 1500 दे रखी है, और हमें निकालना क्या है, क्यू फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला मैंने बताया है क्यू बराबर एन ई होता है, और हमें यहाँ पर क्यू फाइंड आउट करना है। तो क्यू बराबर, और ई की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होती है। यहाँ पर दे रखा है 1500 गुणे ई की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब देखिए क्यू बराबर आ जाएगा 15 गुणे 10⁻² गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव यानी प्लस के 2 हैं, यहाँ पर माइनस के 19 हैं, तो Q बराबर आ जाएगा 15 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻17 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखिए हम इन दोनों की क्या करें, गुणा कर देते हैं, 15 और 16 की गुणा कर दें तो 15 छक्का 90 होगा, 15 एकन 15 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 4 यानी 240। कितना आ गया हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 240। Q बराबर कितना आ गया हमारा 240, और एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद हम लोग भी क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, और गुणे 10⁻⁻17, यानी ये इतना कूलाम आवेश होगा। अब ध्यान रखें, मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण मतलब भैया देखिए ये कोई परमाणु है और ये कोई परमाणु है, इस परमाणु ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस परमाणु ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पर ऋणावेश आएगा, इस पर ऋणावेश आएगा, मतलब इसको दिए हैं और तो इसके पास अधिक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। भाई इसने इसको दिए हैं तो जाहिर सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो ये जो आवेश होगा वो ऋणावेश होगा। कैसा होगा आवेश, ये आवेश जो होगा हमारा वो ऋणावेश होगा, ध्यान रखें। ठीक है, ये आवेश कितना आ गया हमारा, ऋणावेश, यानी Q बराबर जो माइनस का 2.4 इसे मैं लिख दूं और यहाँ पर 10⁻⁻16 कर दूं, ये है हमारा क्या है, ऋणावेश है। आवेश की प्रकृति जो हो जाएगी ऋण हो जाएगी। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करें इसका। और जो मैं बताता हूँ ये सब अपनी बुक्स अपने नोट्स में नोट करते रहिएगा। यदि आप लोग हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है हैंड रिटन नोट्स उन्हीं के लिए अवेलेबल है, उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके लिए। जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल मतलब रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, कभी 1-2 वीडियो देखते हैं उसके बाद नहीं, तो उनके लिए हमारा PDF हैंड रिटन नोट्स नहीं है। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो रेगुलर प्रत्येक वीडियो को विधिवत रूप से देख रहे हैं और कॉपी पे नोट कर रहे हैं, उनके लिए मैं PDF नोट्स निःशुल्क प्रोवाइड करवाऊँगा, ध्यान रखें।
तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो को एक तरफ से क्रम से देखते रहें, जिससे आपको भी हैंड रिटन PDF नोट्स दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इसने क्या किया है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर क्या है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी हमें आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है और प्रकृति यानी किस प्रकृति का आवेश होगा। देखें यहाँ पर यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n जो बराबर दे रखा है, n का मान दे रखा है 500 और पूछ रहा है q यानी आवेश का मान पूछ रहा है और a का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये अपने आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। उत्तर जो इसमें आएगा हमारा 8.0 × 10⁻⁻17 कूलाम आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे जो है लगा करके आप कमेंट में इसका जवाब जरूर लिखिएगा। चलो अब मैं सिर्फ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 8वां क्या कह रहा है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक इतना है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा कह रहा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक के बराबर 81.0 है। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी है। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर के बराबर क्या दे रखा है 81.0 और इसने पूछा क्या है अपसाइलन नॉट का मान। अपसाइलन का मान पूछा है किसके, इस के सापेक्ष यानी के सापेक्ष यानी के माध्यम जिसका परावैद्युतांक जो है 81.6 है, उसमें वैद्युतशीलता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने के बराबर एक फार्मूला पढ़ा है अपसाइलन बाई अपसाइलन नॉट, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर के की वैल्यू कितनी दे रखी है 81.0 है और अपसाइलन नॉट का जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। और इसका मात्रक स्वयं अपने आप लिखिएगा। मैंने कई बार शुरुआत में इस वीडियो में मैंने अपसाइलन नॉट और म्यू नॉट में संबंध ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। यदि आप इन्हें विधिवत रूप से डीपली पढ़ना चाहते हो तो मैं आपसे यही कहूँगा आप सबसे पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। चैनल को जब आप सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान एकेडमी से तो आपको इस प्रकार का हमारा लोगो मिलेगा। ये इस तरीके का कुछ बना होगा हमारा लोगो, ये और यहाँ पर बहुत सी बुक्स रखी होंगी, ये बहुत सी बुक्स होंगी। यहाँ पर लिखा होगा यूनिक ज्ञान एकेडमी लिखा होगा। ठीक है, ये यूनिक ज्ञान एकेडमी लिखा होगा। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। तो ज़्यादा ऑप्शन पे आपको नहीं जाने की ज़रूरत है, मैं आपको बताऊंगा किन ऑप्शन पे आपको जाने की ज़रूरत है। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको होम का, पहला होम का मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको
वीडियोज का, फिर तीसरा मिलेगा प्लेलिस्ट का। तो आपको देखिए वीडियोज में भी ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सभी वीडियो मिलेंगी, बशर्ते इसमें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में ये आपको आसानी मिल जाएगी। इसमें 3-4 जो है प्लेलिस्ट बनी, ज़्यादा बनी होंगी। आपको एक प्लेलिस्ट जानी है फिजिक्स पढ़ें एकदम शुरुआत से। प्लेलिस्ट का नाम ये लिखा है फिजिक्स पढ़ें एकदम शुरुआत से। जब आप उसमें जाएंगे तो उसमें लगभग में 40-42 वीडियो पड़ी हैं। इस प्रकार ये सभी वीडियो क्या होंगी, खुल जाएंगी। इस प्रकार ये सभी वीडियो खुलेंगी। और ध्यान रखें उसमें जो है इस प्रकार देखें, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये खुल जाएंगे आपकी इस प्रकार वीडियो। जैसे इस प्रकार की वीडियो खुलती हैं तो उसमें सबसे पहली जो आपको वीडियो मिलेगी क्लास 12 की फिजिक्स जो है सेकंड फिजिक्स की पहली वीडियो मिलेगी। तो आपको पहले सेकंड की मिलेगी व्यतिकरण, यानी चैप्टर लगभग में 5 चैप्टर 5 तक आपको सेकंड फिजिक्स की सभी वीडियो मिलेंगी विधिवत रूप से। तो आप पहले तो उन्हें पढ़ना चाहें तो उन्हें पढ़ लें, यदि आप सेकंड को भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा पहले इन्हें पढ़ें। फिर उसके पश्चात आपको फर्स्ट की पुनः वीडियो मिल जाएंगी। फर्स्ट की पार्ट 5 तक आपको वीडियो मिलेंगी। पहले से जो है सेकंड की पढ़ी है, उसके बाद फर्स्ट की वीडियो पढ़ी है। पार्ट 5 तक दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट 5 तक मैंने पढ़ा दिए हैं। तो इन सभी वीडियो को यदि आप फर्स्ट पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट को विधिवत रूप से पढ़ लें, सेकंड पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड को विधिवत रूप से पढ़ लें। और मैं आपको बता दूं जो सेकंड फिजिक्स है इसके आंकिक क्वेश्चन भी व्यतिकरण तक लगाए जा चुके हैं, जो कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ा गया है। तो आप दूसरी प्लेलिस्ट इधर एक और होगी फिजिक्स न्यूमेरिकल। जब आप उसमें जाएंगे तो आपको ये सभी वीडियो न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न की सभी वीडियो आपको मिलेंगी और उनमें से आप आंकिक क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखना आंकिक क्वेश्चन कभी भी पढ़ोगे तो ऐसे नहीं, वीडियो को देखने से काम नहीं चलता है। आंकिक क्वेश्चन को आपको लगाने से, यानी वीडियो को आप फ़ोन को सामने रखिएगा और जो मैं बोलता हूँ वो कीजिएगा। जो आंकिक क्वेश्चन मैं लिखूंगा बोर्ड पर उसे आप उतारिएगा और एक बार स्वयं से कोशिश कीजिए। यदि लगता है तो अच्छी बात है और यदि नहीं लगता है तो उसके पश्चात आप वीडियो को देखें। पहले 1-2 क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद लगाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। यदि आपको विधिवत रूप से आंकिक क्वेश्चन समझने हैं, फिजिक्स विधिवत रूप से पढ़नी है तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त यदि आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आपको मैंने बताया एक शर्त पर ही हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, यदि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं। अब आप ये कहोगे रेगुलर स्टूडेंट कैसे मुझे पता चलेगा? रेगुलर स्टूडेंट पता मुझे आसानी से चल जाता है। यदि आप मेरी वीडियो को प्रत्येक दिन देखते हैं, प्रत्येक दिन प्रत्येक वीडियो को विधिवत रूप से देखते हैं, तो उसमें वॉच टाइम आपने कितनी देर हमारी वीडियो पर रुके हो, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो मैं उससे आपको देख करके हैंड रिटन प्रोवाइड करवाऊँगा, यानी नोट्स जो हैं हैंड रिटन उनको प्रोवाइड करवाऊँगा यदि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर स्टूडेंट के रूप में विधिवत रूप से प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए ताकि आपको फिजिक्स सही से समझ में आने लगे। चलो अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का जो मान कितना है? एप्सिलॉन नॉट का मान जो दे रखा है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बराबर जो आएगा 81 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। जब आप इसकी गुणा इसके साथ कर दोगे तो आपको निरपेक्ष की वैद्युतशीलता मिल जाएगी और जिसका आंसर जो लगभग में होगा 7.17 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 होगा। ये कैलकुलेशन स्वयं करें, यदि मैं कैलकुलेशन करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपका 8वां था, क्वेश्चन नंबर 9 मैं सिर्फ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जब उनके बीच की दूरी इतनी है। यानी दो प्रोटॉनों के मध्य क्वेश्चन दे रखा है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की, दो प्रोटॉनों के मध्य
लगने वाली प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए यदि उनके मध्य की दूरी या उनके बीच की दूरी, यदि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 15, 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। यानी उनके मध्य की दूरी इतनी दे रखी है। तब हमें क्या करनी है, उनके मध्य जो बल लगेगा उसकी चर्चा करनी है। तो देखिए इस डेरिवेशन को भी मैंने विधिवत रूप से करवाया है, तो आप उसे जाकर पहले देखें और मैं आंकिक क्वेश्चन को यहाँ पर बताऊंगा। देखिए जो मैंने लगने वाले बल की चर्चा करने के लिए एक फार्मूला बताया, F बराबर होता है, ये किसके नियम से, कूलाम के नियम से होता है। F बराबर 1/4πε0 Q1/Q2 अपान r², ये फार्मूला होता है। इसके द्वारा हम दो प्रोटॉनों व दो इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन पर धनावेश होता है और वो दोनों क्या करेंगे, प्रोटॉन पर धनावेश, इधर भी धनावेश, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये यानी जो है ये इस पर बाहर की ओर बल लगाएगा इधर की ओर, और ये भी इस पर इधर की ओर बल लगाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो लगने वाले प्रतिकर्षण बल की हमें चर्चा करनी है। तो F बराबर, और जहाँ पर R दे रखा है, R बराबर दे रखा है 4.0 × 10⁻⁻⁻15। तो F बराबर आ जाएगा 1/4πε0। अब Q1, दो प्रोटॉन है और प्रोटॉनों पर जो आवेश होता है, यानी प्रोटॉन पर आवेश Pe बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19, ये भी होता है पॉजिटिव, ये भी होता है हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, ये Q1 का मान हो गया। इसी प्रकार यही Q2 का भी मान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, प्रोटॉन। भाई ये प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है। प्रोटॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है, ध्यान रखें। अब देखें R का मान दे रखा है 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस का 15, इसका है स्क्वायर, और इसका जो मान होता है 1/4πε0 बराबर होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। ये जो है मान होता है किसका, ये 1/4πε0 का होता है। तो F बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9, और यहाँ पर आएगा 1.6 गुणे 1.6, यानी इन दोनों की हमें क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। और हमें मालूम है गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो गुणे 10 की पावर माइनस का हो जाएगा 38, अपान क्या है 4 चक्कू 16, यानी 16 हो जाएगा। और इसकी घातें क्या हो जाएंगी, फिर दो गुनी हो जाएंगी, यानी माइनस की 30 हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए 16 और 16 की जब हम गुणा करेंगे तो F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, और 16 की, यानी 16 16 256 होता है। एक अंक ये और एक अंक ये, दो अंकों बाद दशमलव लगेगा, यानी 256, यानी एक और दो अंकों बाद मैंने दशमलव लगा दिया। और गुणे 10 की पावर माइनस का 38 है, अपान क्या है 16 गुणे 10 की पावर माइनस का 30। इस क्वेश्चन को इसमें आप कैलकुलेशन स्वयं करें। कैलकुलेशन करने के पश्चात जो आपका आंसर आएगा मैं बता देता हूँ। आंसर इसमें आएगा 14.4 न्यूटन आएगा। ये जो है लगने वाला बल आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे स्वयं। सॉल्व करने के पश्चात अपने अपने आंसर को कमेंट में जरूर लिखिएगा, ध्यान रखिए। यदि आप वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो भी आप आंसर को कमेंट में बिल्कुल लिखें। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10th देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है।
कह रहा है एक यूरेनियम यानी यूरेनियम 92, एक यूरेनियम जो है 92,238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो, मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें इसमें क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, यूरेनियम जो है ये हमारा यूरेनियम है, यूरेनियम 92,238 है और ये क्या कर रहा है, अल्फा कण का उत्सर्जन कर रहा है, यानी इससे अल्फा कण निकल रहा है। और मैंने आपको बताया अल्फा कण में होता क्या है, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब अल्फा कण को जब उत्सर्जित कर रहा है तो इसमें 2 प्रोटॉनों की क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि अल्फा कण के साथ 2 प्रोटॉन चले गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन हमारे बचेंगे यानी 92 की जगह पर हमारे बच जाएंगे यूरेनियम 90 बच जाएगा और यहाँ पर 2 प्रोटॉन यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन चले गए तो यहाँ पर 238 के जगह पर 236 रह जाएगा। ये रह गया हमारा। और इस स्थिति में बता रहा है जब अल्फा कण जो है यहाँ से यानी इसके केंद्र से यहाँ तक की यानी अल्फा कण तक की जो दूरी दे रखी है वो यहाँ पर 9 × 10⁻⁻15 मीटर है, ये दूरी दे रखी है। अब इसने बताया तो अल्फा कण पर यानी इस समय इस वाले अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, यानी लगने वाले बल की हमें चर्चा करनी है। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R²। ये जो है फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर Q1 क्या है, Q1 हमारा प्रोटॉन है। Q1 क्या है, प्रोटॉन है। Q1 बराबर जो है प्रोटॉन यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, ये है। और इधर Q2 क्या है, Q2 क्या है, अल्फा कण में उपस्थित प्रोटॉन, अल्फा कण में उपस्थित प्रोटॉन, ये दे रखा है अल्फा कण में उपस्थित प्रोटॉन। तो और बीच की जो दूरी दे रखी है R बराबर दे रखा है 9 × 10⁻⁻15। अब ध्यान रखें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये होता है पॉजिटिव। और यहाँ पर अल्फा कण में 2 प्रोटॉन उपस्थित हैं तो इस पर जो आवेश हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, बीच की दूरी हमारी ये दे रखी है। अब ध्यान रखें यहाँ पर हैं नाभिक में कितने रह गए हैं उपस्थित, तो रह गए हैं 90, यानी 90 गुणे कर देंगे 90, यानी एक प्रोटॉन पर इतना, तो 90 प्रोटॉनों पर
ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर यफ बराबर जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 9 गुणे 10 की पावर हम 9 रख देंगे, और इन दोनों के यानी Q1 की जगह पर हम रखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 गुणे रख देंगे 90, और Q2 की जगह पर रखेंगे 3.2 गुणे 10 की पावर 19 अपान हो जाएगा हमारा R का मान जो दे रखा है 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 15, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। इसका क्या है, हमारा होल स्क्वायर है। अब देखें थोड़ा इसे आगे थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या होगा, देखें यफ बराबर हो जाएगा हमारा, इन सभी की गुणा करेंगे। चलो ये कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, थोड़ी मैं हिंट्स फिर भी दे देता हूँ। 9 गुणे 1.6 गुणे 90 गुणे 3.2, इन सभी की गुणा करना, और यहाँ पर ये और ये घातें क्या हो जाएंगी, माइनस की घातें जुड़ जाएंगी, यानी माइनस के 38 हो जाएगा, और प्लस की कितनी है, प्लस की 10 की पावर 9 है, और यहाँ पर हो जाएगा 9 नेमा 81 यानी 9 जा 81 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 30 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 30 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के पश्चात जो हमारा आंसर आएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, वो आपका आंसर जो आएगा 512 न्यूटन आएगा। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा 512 न्यूटन। अब देखें इसके पश्चात हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या कह रहा है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 अल्फा कण परस्पर, यानी 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। देखें यानी R बराबर जो दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को जब हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 गुणे 0.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 10, इसी को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 11, ये हो जाएगा हमारा मीटर। ठीक है, अब देखिए FE, ये मैंने फार्मूले, ये जो फार्मूला गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत जो प्रतिकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में तुलना का एक सुंदर सा फार्मूला जो मैंने बताया है, यानी F इलेक्ट्रिक, F ग्रेविटेशनल, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है K बराबर यहाँ पर हो जाता है Q1 इंटू Q2 अपान हो जाता है G, और यहाँ पर होता है M1 इंटू M2। इसके लिए भैया 2 अल्फा कण हैं, तो यहाँ पर अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का
द्रव्यमान क्या होता है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 6 दशमलव, मैं देखकर बता रहा हूँ, 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 27, 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 होता है। ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, यानी Q1 और Q2 का मान, ये जो मान है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, यानी FE बराबर FE/FG बराबर आ जाएगा। K का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 और G का जो मान होता है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, ये मान होता है इसका। अब यहाँ पर Q1 Q2 यानी Q1 का भी मान 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या है 19 ही, यानी 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 अपान हो जाएगा। यहाँ पर G का मान है 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 और यहाँ पर M1 का भी मान, क्योंकि दोनों क्या है अल्फा कण है, तो 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 गुणे 10 की पावर माइनस का 27, ये जो है मैंने मान वैल्यू पुट कर दिया है। अब देखें FG बराबर आ जाएगा इन दोनों इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे, यानी 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 38 हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला भी माइनस, यानी 19 दूना 38 और गुणे 10 की पावर प्लस का 19 अपान देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का ये 27 और 27 हो जाएगा। यहाँ पर भैया माइनस का 11 होता है, 12 नहीं होता, यहाँ पर माइनस का 11 है, ठीक है। अब देखिए ये भी माइनस यानी यहाँ पर 6.67 गुणे 6.6 गुणे 6.6 ये वैल्यू मैंने लिख ली और यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 54 और गुणे 10 की पावर माइनस का 11। अब देखें थोड़ा इसे सॉल्व करें, जब इन सभी की हम गुणा करेंगे तो पहले इन सभी की गुणा आप लोग कीजिएगा। 9 3.2 3.2 32 दूना 64 और 3 दूनी 6 3 3 9, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1024 2 अंकों बाद दशमलव 2 अंकों बाद दशमलव लगा दिया तो, और गुणे इसे कर देंगे हम 9 से, तो 9 चौक 36 3 9 दूनी 18 18 3 21 का 1 हाथ से लगा दो, 9 शून्यम 0 और 2 हो जाएगा 9 1 का 9, यानी यहाँ पर आ गया 92.16, इस 92.16 नहीं। और यहाँ पर ये देखिए माइनस का 38 से प्लस का 9 है, तो यहाँ पर 10 की पावर जो बचेगा माइनस का 29 बच जाएगा। अपान क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए जब इन सभी की जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो हमारी जो भी आंकिक वैल्यू है ये अपने आप लिखिएगा 6.67 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 65। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर लगभग मिल जाएगा वो हमारा आएगा 3.158 गुणे 10 की पावर 35 गुना आएगा। ये गुना कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमें FE को निकालना है ना, तो FE को इधर ही रहने देना और जो इसकी आंकिक वैल्यू आ जाए तो उसकी पहले आंकिक वैल्यू लिखना और ये FG क्या है भाग में है और इसे कर देना गुणा में। तो मतलब जो वैद्युत क्षेत्र होगा वैद्युत बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना होगा। यहाँ पर जो इसकी आंकिक वैल्यू आएगी यहाँ पर लिखी जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्योंकि लगभग में 1 घंटा हो गया है।
12वां क्वेश्चन कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 2 सूक्ष्म गोलों में 2 सूक्ष्म गोलों में 2 सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है यदि उनके बीच की दूरी यदि उनके बीच की दूरी यदि उनके बीच की जो दूरी दे रखी है 1 मीटर हो 1 मीटर हो तो बल की तो वैद्युत बल की गणना करो। तो वैद्युत बल की गणना करो। तो वैद्युत बल की गणना करो की गणना करो। यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या दे रखी है कमी। यानी n बराबर मान लेते हैं पहला गोला m1 मान लेते हैं। m1 पर इलेक्ट्रॉनों की जो कितनी कमी है इलेक्ट्रॉनों की कमी है यानी कमी कितनी 10 की पावर 5 यानी q बराबर n बराबर दे रखा है 10 की पावर 5। तो मैं n ये जो दे रखी है n1 दे रखा है। अब इसी प्रकार मैं n1 के यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ q1। तो q1 बराबर हो जाएगा n1e। अब देखिए q1 बराबर आ जाएगा n1 का मान 10 की पावर 5 दे रखा है e का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। तो q1 बराबर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 14। इसी प्रकार हमारा q2 का भी मान यही दे रखा है। तो q2 का भी मान क्या होगा एक ही जैसा यानी बराबर ही होगा। q2 बराबर भी आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 14। अब देखिए इनके मध्य जो है लगने वाला बल पूछ रहा है कब जब इनके मध्य की जो दूरी है वो 1 मीटर है। तो सिंपल सी बात बन जो है लगने वाला बल बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 और Q1 Q2 का मान है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 1.14 यहाँ पर हो जाएगा 14 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 14 और R का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें 1। तो F बराबर जो आएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 14 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 14। अब देखिए F बराबर आ जाएगा इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो 9 गुणे 2.56 आ जाएगा और यहाँ पर ये भी 14 ये भी 14 14 दूनी 28 यानी गुणे 10 की पावर माइनस का 28 हो जाएगा। और देखिए गुणे 10 की पावर प्लस का 9 है जब 28 से 14 जाएगा तो F बराबर 9 गुणे 2.56 जब हम इनकी गुणा कर लेते हैं 9 यानी 2.56 9 छाक 54 के 4 यहाँ से लगा 5 9 पन्ना 45 और 5 जीरो यहाँ से लगा 5 9 दूनी 18 18 5 23 यानी कितना आ जाएगा हमारा 2304 यानी और 2 अंकों बाद दशमलव तो 2 अंकों बाद मैंने दशमलव लगा दिया और यहाँ पर क्या है हमारा बच जाएगा 10 की पावर माइनस का 19 बचेगा। तो लगने वाला जो बल आ जाएगा इतने कूलाम बल लगेगा 10 की पावर माइनस का 19 14 हाँ ठीक 19 कूलाम ये जो है लगने वाला बल आ गया। आज की वीडियो यहीं तक फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आपको नमस्कार थैंक यू।